आइए दोस्तों, बिहार में चूँकि इलेक्शन का समय आ चुका है और इलेक्शन की गर्मी जो है सो शुरू हो चुकी है, दिखाई भी देने लगी है। इस मुद्दे पे हम कुछ सेंसिटिव बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार आती है। आप थंबनेल में देख रहे हैं कि सरकार आती है, बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें गई। 70 साल हो गए हैं हमको आज़ाद हुए हुए। अब तक बहुत सारी सरकारें आई हैं, बहुत सारी सरकारें गई हैं, लेकिन ना तो उनमें से किसी ने बेरोजगारी को ख़त्म कर पाया है, ना ही किसी ने जो है सो जर्जर सड़क व्यवस्था को ठीक से दुरुस्त कर पाया है। हाँ, कुछ जगह जो है सो सड़कें ठीक हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह अभी भी हालत वही है। ना ही तो बाढ़ की त्रासदी से हमें छुटकारा मिल पाया है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सरकार इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा नहीं दिलवा पाती है? इसका मेन कारण क्या है? आइए, कुछ तस्वीरें हैं, इसे देखिए। इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये है क्यों। ये सड़क है और उसमें गड्ढा है। पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क में गड्ढा बना हुआ है कि गड्ढा में सड़क बना हुआ है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि गड्ढा है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें आपको कोलतार वगैरह, गिट्टी वगैरह बिछा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रैक्टर बेचारा जो है सो उलट गया है। इस ट्रैक्टर वाले का तो लग गया चूना जो है 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये का। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है किसी शहर की है जहाँ पे या तो बाढ़ का पानी होगा या फिर बारिश का पानी रुका हुआ है, जमा हुआ है। यह पानी निकासी का यहाँ पे कोई इंतजाम सही तरीके से नगर पालिका ने, नगर निगम ने नहीं कर रखा है, जिसके कारण पानी टोटल शहर में रुका हुआ है। ये है, यहाँ पे दो तस्वीरें हैं। एक जगह बेरोजगार बच्चे जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी जगह शायद कोई एग्ज़ाम होगा जिसकी एग्ज़ाम को देने के लिए आए हुए हैं, तो ये लोग लाइन में लग करके अंदर जा रहे होंगे। ठीक है, बेरोजगारी भी अपने चरम सीमा पे है। हम सबको पता है कि जो रेलवे की 2018 में फॉर्म आई थी, उसमें लगभग 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो आप बेरोजगारी का आलम भी समझ सकते हैं। चौथी तस्वीर जो है ये बाहुबली 2 की है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पांचवी जो तस्वीर है ये है आपको गांधी मैदान का, ऊपर वाला जो फिगर है गांधी मैदान का। आप देख रहे हैं कि इसमें हमको लगता है कि लाखों लोग आए हुए हैं, पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ है। यहाँ चॉपर है, चॉपर एक जगह आपको उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे कोई ना कोई नेताजी जो है सो आपको वहाँ पे उतर रहे होंगे। नेताजी उतरेंगे, भाषण देंगे, फिर अपने चॉपर पे बैठेंगे और वो निकल लेंगे। यहाँ जो नीचे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग जो है सो उनका भाषण सुन करके अपने घर पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि आखिर में बेरोजगारी ख़त्म क्यों नहीं हो पाती है, या फिर सड़कें ठीक क्यों नहीं हो पाती है। देखिए यह तस्वीर आप देखिए, ये बाहुबली 2 की तस्वीर है। बाहुबली 2 में एक सीक्वेंस आता है जब बाहुबली का राज्याभिषेक होना होता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम जाओ अपने साम्राज्य का भ्रमण करके आओ, साम्राज्य में घूम करके देखो कि जनता को आखिर में तुम्हारे आने के बाद ज़रूरत सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों की है। कोई जनता परेशान तो नहीं, आखिर परेशानी है तो किस प्रकार की परेशानी है, ताकि उन सब चीज़ों को अगर तुम देख लोगे अपनी आंखों से, तो यहाँ आने के बाद तुम उसे राजा बनने के बाद, शासक बनने के बाद उसे तुम ठीक कर पाओगे। अगर तुम नहीं देखोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे जो दरबार में काम करने वाले दरबारी है, सही इन्फॉर्मेशन दे न दे, इन्फॉर्मेशन छुपा ले, इन बातों पे भी डिपेंड करता है कि तुम विकास नहीं कर पाओ और जनता जो सो त्राहिमाम रहेगी, जनता को तकलीफ होता रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस हमेशा से चलता आया है कि कोई भी अगर शासक बनेगा तो वह पहले अपने साम्राज्य का भ्रमण करता है, ताकि उसको यह रियलाइज हो जाए कि आखिर में हमारे साम्राज्य में ज़रूरत किस चीज़ों की है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसे दुरुस्त किया जा सके। क्योंकि साम्राज्य इसीलिए, राजा इसीलिए बनता ही है ताकि अपनी जनता को सारी सुख सुविधाएं जो है सो दे पाए। यहाँ आप तस्वीर देखिए, यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ इलेक्शन का जो दौर होता है, वास्तव में इलेक्शन का दौर उसी के लिए है कि जो नेता लोग होते हैं वो 5 साल तो आपको दर्शन देंगे नहीं, लेकिन इलेक्शन के दौर में 1-2-3 महीना का जो समय होता है, उस 3 महीने में लगभग ये लोग 200-200, 250, 300 तक जो है अपना भाषण प्रोग्राम दे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो जाता है कि हम सब क्या करते हैं कि 500 रुपया 300 रुपया लेकर के और कुछ लोगों के बहकावे में आकर के गांधी मैदान में जाकर के हुजूम लगा दिए। अब हुआ यहाँ पे क्या कि नेताजी अपने जो है सो हेलीकॉप्टर से दिल्ली से आए और आपके ग्राउंड में उतरे, भाषण दिए। वहाँ पे ऑलरेडी स्टेज, एक सुपर क्वालिटी का स्टेज बना हुआ है। नेताजी चढ़े, वहाँ पे एसी वगैरह भी लगा होता है। नेताजी चढ़े, भाषण दिए, फिर जो है सो उतरे, अपने चौपर में बैठे और यहाँ से उड़ गए। ठीक है, नेताजी उड़ गए। अब एक चीज़ हमें बताइए कि जब नेताजी आपके इस रोड के गड्ढों को देखेंगे ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपके रोड में गड्ढा है, आपके यहाँ का रोड सबसे ज़्यादा खराब है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये कैसे पता चलेगा?
मीडिया को तो आज के टाइम में उससे कोई फुर्सत है नहीं, क्योंकि मीडिया को जो है सो हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, या फिर वो जो है सो ड्रग्स मामले हीरो एक्टर्स को दिखाएंगे, यानी कि वह उन सब चीज़ों को दिखाएंगे जिनसे उनका टीआरपी बढ़ेगा। अब ये रोड दिखाएंगे, इससे तो टीआरपी बढ़ेगा नहीं। प्रॉब्लम केवल मीडिया में नहीं है, हम लोगों में भी है। हम भी इन चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मजा आए, इंटरेस्ट आए। इंटरेस्ट के लिए हम जो सो न्यूज़ देखते हैं, जबकि भारत का वो चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। अब इन चीज़ों को वो लोग दिखाएंगे नहीं। सरकार को आपके तरफ का किस जगह का कौन सा रोड खराब है, इसके बारे में सही स्थिति का पता नहीं चलता है, तो कहाँ से सरकार रोड बनवाएगी? अरे एक बार आने दीजिए, आप फील्ड में नहीं पहुंच करके आने दीजिए। जरूरत आज के टाइम में नेताजी को है, तो नेताजी आपके दरवाजे तक आएंगे ही आएंगे। आप नहीं जाइएगा, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनको वोट चाहिए, उनको इलेक्शन चाहिए, उनको सीट जीतना है, उनको राजा बनना है, उनको शासक बनना है, तो उनको आपके पास आना होगा। और जब आपके पास आएंगे तो उड़ के तो आएंगे नहीं। अब हर दरवाजे पे हेलीकॉप्टर से तो उतरेंगे नहीं, है कि नहीं? तो वो कहीं ना कहीं या तो 4 व्हीलर वगैरह करेंगे, या फिर पैदल घूमते फिरते अपने जो है सो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आएंगे। जब वो आएंगे तो आपके इस स्थिति को देखेंगे, निश्चित रूप से उनको भी दया आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारा आपका विकास करना नहीं चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा आपका विकास हो, लेकिन उनको पता तो चले कि आखिर में किस प्रकार के विकास की जरूरत है। दूसरा पिक्चर देख रहे हैं बाढ़ की। अब नेताजी घूमने जब आएंगे तो उनको भी इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो उनको वास्तव में यहाँ जो रह रहे ये जो लोग हैं, इनके वास्तविक दुख का एहसास होगा। और जब दुख का एहसास होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के नगर पालिका को, यहाँ जो नालियाँ हैं उसको दुरुस्त कराने के लिए वो जो है सो फरमान जारी करेंगे। और जैसे ही सरकार फरमान जारी करेगी तो ये दुरुस्त होगा, ये भी फैक्ट है। तीसरा है बेरोजगारी। अब हमें एक बात बताइए, क्या लगता है कि कोई भी सरकार को आप ला दीजिए, सरकार आएगी और सारे लोगों को सरकारी नौकरी दे पाएगी क्या? किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि केवल बिहार में ही हर साल 13 लाख लोग ग्रेजुएट, 13 लाख बच्चे जो होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। कहाँ से सरकार जो है सो आपको नौकरी दे पाएगी, सरकारी नौकरी? हाँ, लेकिन रोजगार जरूर दे पाएगी। अगर वह आपके साथ आपके इलाकों में घूमेगी तो उसको यह रियलाइज तो जरूर होगा कि यहाँ पे आखिर में किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ बैठाई जा सकती हैं। अगर उसको यह रियलाइज होगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसे इलाके में घूम रहा है जहाँ पे धान वगैरह बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम अपने बिहार में बात करें, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण जो है यह धान की डलिया के नाम से, धान का नैहर के नाम से जानी जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मंत्री जी घूमने आएंगे, अगर नेताजी घूमने आएंगे, तो उन्हें यह रियलाइज होगा कि यहाँ पे अगर धान की फैक्ट्री बैठाई जाए तो निश्चित रूप से उसको रॉ मटेरियल आसानी से पास में ही मिल जाएगा और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कहीं पर अगर गन्ना की खेती होती है, वहाँ घूमने आएंगे तो निश्चित रूप से चीनी मिल बैठाएंगे ताकि दूर नहीं जाना पड़े और रोजगार भी उत्पन्न होगी। चौथी सबसे बड़ी बात कि जब नेताजी आपके पास आएंगे और आपके दरवाजे पे घूमेंगे तो वहाँ पे आप उनसे रूबरू हो पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, उनको आप अपनी तकलीफों को बता पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसमें से किसी भी एक आदमी की बात नेताजी सुन पाएंगे क्या? हमें तो नहीं लगता कि किसी भी एक आदमी, कोई भी एक आदमी नेताजी से अपनी बात को रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, क्योंकि भीड़ का कोई माई बाप नहीं होता और नेताजी सुनना भी नहीं चाहेंगे। दिख रहे हैं यहाँ पे बांस और लेडी गड़ा हुआ है। नेताजी से इनके बीच की दूरी कम से कम जो है 5-6 मीटर की होगी, तो नेताजी तक ये अपनी बातों को पहुंचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शोरगुल हो रहा होगा। लेकिन नेताजी अगर आपके गांव में आते हैं, आप अगर मोहल्ला में आते हैं, तो वहाँ पे कितना लोग होगा? 10, 20, 50, 100 लोग होंगे। तो निश्चित रूप से आप अपनी बातों को उनके सामने रख पाएंगे, और जब उनकी अपनी बातों को आप रख पाएंगे, अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, तो नेताजी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। और ठीक है, सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, कुछ तो समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन अगर आप ही उनके पास चले जाइएगा, उनको आप अपने इलाके में घूमने ही नहीं दीजिएगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार का दुख है, किस प्रकार का तकलीफ है? इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप तो मत जाइए ही मत, लेकिन आपके आसपास में अगर कोई जाता है किसी नेताजी को, ठीक है चौपर देखने जा रहे हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर एक बार देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है दोस्त? नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि चलिए पैसा मिलता है, 500 रुपया उनको मिल रहा होगा, लेकिन एक चीज बताइए, आज के टाइम में इस ट्रैक्टर वाले को आप ही खुद ही 500 रुपया लेके गए हैं, क्या 5 साल में अगर साइकिल से अगर सफर करते, साइकिल से ही मान लेते हैं, टेम्पू से मान लेते हैं, ट्रैक्टर से मान लेते हैं, ट्रॉली से मान लेते हैं, किसी भी चीज से अगर आप सफर करते हैं तो डैमेज होगा कि नहीं होगा? अगर यही रोड बेटर क्वालिटी का होता तो निश्चित रूप से आपके साइकिल में कील तक नहीं हल पाता। लेकिन यहाँ पता चलेगा उसका पार्ट पुर्जा सारा का सारा छटक गया। अब 500 रुपया आप जा करके लेते हैं और पता चल जाएगा कि 5 साल में आप जो है सो साइकिल में 2000 रुपया लगा चुके हैं। 3000 3,500 में साइकिल नहीं आता है, 2000 रुपया आपका साइकिल में लग गया, तो कहीं ना कहीं उस पीरियड में भी नुकसान आप ही का होता है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, आप इंस्टेंट बेनिफिट ना देखें, तुरंत का फायदा ना देखें, थोड़ा सा लंबा सोचें, दूर का सोचें,
और निश्चित रूप से हमारा आपका कल्याण होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से हर किसी के पास, हर व्यक्ति के पास इस वीडियो को पहुंचाइए आप इस बार अगर अभी आपके पास 2-3 महीना टाइम है और इस 2-3 महीना में अगर हर व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से लोग नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो अपने बिहार का कल्याण हो पाएगा। नहीं कल्याण होगा तो वहीं फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंटेलिजेंट बंदा जाएगा और मुंबई में जो है सो सुसाइड कमिट करना पड़ेगा या फिर उसका मर्डर होगा। तो कम से कम अगर आपके बिहार की स्थिति बेटर हो जाती है तो हमारे और आपके सबके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए दोस्तों प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बिहार के हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू दोस्तों। और आप किसी भी नेताजी के भाषण को देखने के लिए बिल्कुल मत जाइए, नेताजी को अपने पास आने दीजिए और फिर अपनी समस्या को रखिए, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू दोस्तों।